बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज की वीडियो में हम इन 3 वाक़यात का जिक्र करेंगे जिन्होंने एक जलीलुल कद्र पैगंबर को भी हैरत और खामोशी की तस्वीर बना दिया। ये इस वक्त की बात है जब अल्लाह की मदद आ चुकी थी। दरियाए नील की लहरें फिरौन और उसके लश्कर को हमेशा के लिए निगल चुकी थी। बनी इसराइल अब गुलामी की जंजीरों से आज़ाद थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम के दरमियान एक अजीम कायद और अल्लाह के बरगुज़ीदा पैगंबर की हैसियत से मौजूद थे और खुतबा दे रहे थे। इल्म व हिकमत के दरिया बह रहे थे। अचानक मजमा में से एक शख्स खड़ा हुआ और उसने एक सवाल पूछा जिसने तारीख का रुख मोड़ दिया। ऐ अल्लाह के नबी, क्या रूए जमीन पर आपसे भी बड़ा कोई आलिम मौजूद है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, जो जानते थे कि वो अल्लाह के रसूल हैं और उन पर तौरात नाजिल होती है, ने अपने इल्म के मुताबिक जवाब दिया, नहीं। अल्लाह ताला को अपने महबूब बंदे की ये बात पसंद न आई कि उन्होंने इल्म को अल्लाह की तरफ मंसूब करने के बजाय अपनी ज़ात तक महदूद रखा। उसी वक्त जिब्राइल अमीन वही लेकर नाजिल हुए। हुक्म हुआ कि ए मूसा, हमारे बंदों में से एक बंदा ऐसा है जो 2 दरियाओं के संगम यानी मजमाउल बहरैन पर रहता है और उसके पास तुमसे ज्यादा इल्म है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की इल्म की प्यास और बढ़ गई। उन्होंने अल्लाह ताला से अर्ज किया, ए परवरदिगार, मैं इस बंदे तक कैसे पहुंच सकता हूं? अल्लाह ताला ने निशानी बताई कि एक टोकरी में मछली रख लो, जहां वो मछली गायब हो जाए वहीं हमारा वो बंदा मिलेगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने नौजवान साथी यूशा बिन नून को साथ लिया और सफर पर निकल पड़े। ये सफर आम नहीं था। रेत के टीले, चलचलाती धूप और सफर की थकान, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम का अज़्म पहाड़ों से ज्यादा मजबूत था। आपने फरमाया, मैं चलता रहूंगा यहाँ तक कि 2 दरियाओं के संगम पर पहुंच जाऊं, ख्वाह मुझे बरसों सफर करना पड़े। चलते चलते वो एक बड़ी चट्टान के पास पहुंचे और सुस्ताने के लिए लेट गए। यहाँ कुदरत का अजीब करिश्मा हुआ। वो भनी हुई मछली जो उनका खाना थी, उसमें अचानक जान पड़ गई। वो तड़पी और अजीब तरीके से रास्ता बनाती हुई समंदर में जा गिरी। पानी ने मछली के लिए सुरंग जैसा रास्ता बना दिया और वो गायब हो गई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उस वक्त सो रहे थे और उनके साथी ने यह मंजर देखा, लेकिन बताना भूल गए। जब सफर दोबारा शुरू हुआ और भूख लगी तो मूसा अलैहिस्सलाम ने खाना तलब किया। तब साथी को याद आया और उसने माजरत करते हुए कहा, देखिए, जब हम चट्टान के पास ठहरे थे तो मैं मछली का जिक्र करना भूल गया। वो तो अजीब तरह से समंदर में चली गई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फौरन समझ गए और फरमाया, यही तो वो जगह थी जिसकी हमें तलाश थी। दोनों अपने कदमों के निशानात ढूंढते हुए वापस उसी चट्टान पर पहुंचे। वहां का मंजर ही अलग था। 2 दरियाओं का संगम, लहरों का शोर, और वहां एक बुजुर्ग चादर ओढ़े तशरीफ फरमा थे। ये हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सलाम किया और अदब से दरख्वास्त की, क्या मैं आपके साथ रह सकता हूं ताकि आप मुझे वो रुश्द व हिदायत सिखाएं जो आपको सिखाई गई है? हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने एक गहरी नज़र हजरत मूसा पर डाली और वो तारीखी जुमला कहा जो आने वाले वाक़यात की बुनियाद बना, आप मेरे साथ सब्र नहीं कर सकेंगे, और भला आप इस बात पर सब्र कर भी कैसे से सकते हैं जिसकी हकीकत आपके इल्म के इहाते में नहीं? ये एक इम्तिहान था। एक जलीलुल कद्र पैगंबर को कहा जा रहा था कि आप सब्र नहीं कर पाएंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने आजिज़ी से जवाब दिया, इंशाअल्लाह आप मुझे साबिर पाएंगे और मैं आपके किसी हुक्म की नाफरमानी नहीं करूंगा। हजरत खिज़र ने शर्त रख दी, अगर आपको मेरे साथ चलना है तो मुझसे किसी चीज के बारे में सवाल नहीं करना जब तक मैं खुद इसका जिक्र न कर दूं। मुआहिदा तय पा गया। सफर शुरू हुआ। वो समंदर के किनारे चल रहे थे कि एक कश्ती नजर आई। कश्ती वाले गरीब मेहनत कश थे, लेकिन उन्होंने हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम को पहचान लिया। उन नेक लोगों ने किराया लेने से इनकार कर दिया और दोनों बुजुर्गों को इज्जत से कश्ती में बिठा लिया। कश्ती गहरे पानियों में रवां दवां थी। ठंडी हवाएं चल रही थी और माहौल पुरसुकून था। अचानक एक जोरदार आवाज आई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने चौंक कर देखा। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने एक कुल्हाड़ा उठाया और कश्ती के एक तख्ते को उखाड़ना शुरू कर दिया। लकड़ी टूटी और कश्ती में पानी भरने लगा। गरीब कश्ती वालों के चेहरों पर हवाइयां उड़ गईं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से रहा न गया। ये उनकी शरीयत और इंसाफ के तकाजों के खिलाफ था। जिन लोगों ने बगैर किराए के मदद की, उन्हीं की कश्ती डब्बो देना। आप फौरन बोल पड़े, क्या आपने इसलिए कश्ती तोड़ी कि उन सबको डब्बो दें? ये तो आपने बहुत भारी खतरनाक काम किया है। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम रुके, उनकी तरफ देखा और मुस्कुराकर वही पुरानी बात दोहराई, क्या मैंने नहीं कहा था कि आप मेरे साथ सब्र नहीं कर सकेंगे?
हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को फौरन अपना वादा याद आ गया। माहौल में एक अजीब सी खामोशी छा गई। उन्होंने नदामत से कहा, मेरी भूल पर मुझे न पकड़िए और मेरे मामले में तंगी न डालें। कश्ती वाले हैरान थे। कश्ती में नक्स आ चुका था, लेकिन वो नहीं जानते थे कि ये टूटी हुई कश्ती ही अब उनकी जिंदगी की जमानत बनने वाली थी। दोस्तों, इस वीडियो का मवाद कुरान और हदीस से अख्ज़ किया गया है। यह कुरान का लफ्जी तर्जमा नहीं बल्कि मफहूम है, जिसे आसान और दिलचस्प अंदाज में पेश करने की कोशिश की गई है। तो आइए जानते हैं कि आखिर क्या वजह थी कश्ती तोड़ने की। वो कौन सा मासूम लड़का था जिसे हजरत खिज़र ने कत्ल कर दिया, और गिरती हुई दीवार के नीचे क्या खजाना छुपा था। समंदर का सफर खत्म हुआ और खुश्की का सफर शुरू हो चुका था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का दिल अभी भी कश्ती वाले वाक़े पर बोझल था, लेकिन वादा याद था। चलते चलते वो एक ऐसी जगह पहुंचे जहां कुछ बच्चे खेल रहे थे, हंसते मुस्कुराते मासूम बच्चे। अचानक एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जिस्म में झरझरी दौड़ा दी। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम एक लड़के के पास गए, उसे पकड़ा और उसे कत्ल कर दिया। एक हंसता खेलता बच्चा लम्हों में जमीन पर बेजान पड़ा था। ये मंजर कश्ती तोड़ने से कहीं ज्यादा खौफनाक था। वहां तो सिर्फ माल का नुकसान था, यहाँ एक इंसानी जान ले ली गई थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का पैमाना सब्र छिलक गया। वो एक पैगंबर थे, उनकी शरीयत में किसी बेगुनाह को मारना हराम था। वो गुस्से और दुख के आलम में पुकार उठे, क्या आपने एक पाक जान को बगैर किसी जान के बदले कत्ल कर दिया? ये तो आपने बहुत ही बुरा काम किया है। फजा में फिर वही भारी आवाज गूंजी। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने सुकून से जवाब दिया, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम मेरे साथ हरगिज सब्र नहीं कर सकोगे? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को एहसास हुआ कि इम्तिहान सख्त तर होता जा रहा है, लेकिन इंसानी फितरत और शरीयत का तकाजा अपनी जगह था। उन्होंने आखिरी मौका मांगा और फैसला कुन बात कह दी, अगर इसके बाद मैं आपसे किसी चीज के बारे में सवाल करूं तो मुझे अपने साथ न रखिएगा। बेशक अब आप मेरी तरफ से उज्र की हद को पहुंच चुके हैं। सफर जारी रहा, यहां तक कि भूख और प्यास ने निढाल कर दिया। वो एक बस्ती में पहुंचे। ये बस्ती वाले बहुत अजीब थे। मुसाफिरों को देखकर दरवाजे बंद कर लिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने उनसे खाना मांगा, मेहमान नवाजी की दरखास्त की, लेकिन उन लोगों ने साफ इनकार कर दिया और दुत्कार दिया। थके हारे दोनों बुजुर्ग बस्ती से निकलने ही वाले थे कि हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम की नजर एक पुरानी दीवार पर पड़ी जो गिरने के करीब थी। ईंटें हिल रही थी और वो किसी भी वक्त जमीन बोस हो सकती थी। भूख और थकावट के बावजूद हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम रुके नहीं। उन्होंने अपनी कमर किसली, गारा बनाया, ईंटें जोड़ें और घंटों की मशक्कत के बाद इस गिरती हुई दीवार को सीधा कर दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हैरत से ये सब देखते रहे। वो लोग जिन्होंने पानी का एक घूंट नहीं दिया, उनका काम मुफ्त में कर दिया। आपने फरमाया, अगर आप चाहते तो इस काम पर उजरत ले सकते थे। बस यही वो लम्हा था जहां साथ टूट गया। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये मेरे और आपके दरमियान जुदाई का वक्त है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खामोश हो गए। अब वक्त आ गया था कि पर्दा उठाया जाए। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने इन तीनों वाकयात की हकीकत बयान करना शुरू की, जो ज़ाहिरी आंख से जुल्म लेकिन बातिनी नजर से ऐन हिकमत थे। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मूसा, अब सुनिए इन बातों की हकीकत जिन पर आप सब्र न कर सके। कश्ती क्यों तोड़ी? वो कश्ती चंद मिस्कीनों की थी जो समंदर में मेहनत मजदूरी करते थे। उनके आगे एक जालिम बादशाह था जो हर सही सालिम कश्ती को जबरदस्ती छीन लेता था। मैंने चाहा कि उसमें एक ऐब पैदा कर दूं। बादशाह के सिपाहियों ने टूटी हुई कश्ती देखी तो छोड़कर चले गए। मेरा वो छोटा सा ऐब पैदा करना उन गरीबों की रोजी बचाने का जरिया बन गया। लड़के को क्यों मारा? वो लड़का जिसे मैंने कत्ल किया, उसकी फितरत में कुफ्र और सरकशी थी। इसके माँ बाप मोमिन और नेक लोग थे। अल्लाह को मालूम था कि अगर ये बड़ा हुआ तो अपनी सरकशी और कुफ्र दो से अपने वालदैन को भी गुमराह कर देगा और उन्हें अजियत देगा। अल्लाह का इरादा था कि उन्हें इसके बदले ऐसी औलाद दे जो पाकीज़गी और मोहब्बत में इससे बेहतर हो। दीवार मुफ्त में क्यों बनाई? वो दीवार शहर के 2 यतीम बच्चों की थी। इस दीवार के नीचे उनका खजाना दफन था। उनका बाप एक नेक आदमी था। अगर दीवार अभी गिर जाती तो खजाना जाहिर हो जाता और गांव वाले उसे लूट लेते। आपके रब ने चाहा कि ये दीवार कायम रहे, यहाँ तक कि वो बच्चे जवान हो जाएं और अपना खजाना खुद निकालें। ये सब इस नेक बाप की नेकी की बरकत थी जो अल्लाह ने उनकी औलाद के लिए महफूज कर दी। आखिर में हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने वो बात कही जिसने वाज़ेह कर दिया कि वो महज अपनी मर्जी नहीं कर रहे थे। ये सब मैंने अल्लाह के हुक्म से किया
اور میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو صاحب شریعت تھے مطمئن ہو گئے۔ انہیں سکھایا گیا کہ اللہ کا نظام کائنات ہماری سوچ سے کہیں وسیع ہے۔ کبھی کبھی ہمیں جو نقصان نظر آتا ہے وہ در حقیقت حفاظت ہوتی ہے، جیسے کشتی کا ٹوٹنا۔ کبھی جو موت نظر آتی ہے وہ ایمان کی حیات ہوتی ہے، جیسے لڑکے کا واقعہ۔ اور کبھی انسان مر جاتا ہے لیکن اس کی نیکی اس کی اولاد کی حفاظت کرتی ہے، جیسے دیوار کا واقعہ۔ دوستو، آج بھی اگر آپ کی زندگی میں کوئی کشتی ٹوٹ جائے، کوئی امید دم توڑ جائے یا دیواریں گرنے لگیں، تو یاد رکھیے گا، ہو سکتا ہے اللہ آپ کو کسی بڑے ظالم بادشاہ، کسی بڑے فتنے یا کسی بڑے نقصان سے بچا رہا ہو۔ جو اللہ کرتا ہے اسی میں خیر ہے۔